मैली से मैली वस्तु भी अगर इका मायने चली जावे ना तो पवित्र बन करके बारे आवे। अबार में तने कहूं सूखो गोबर खा ले, कोई कौन खाओगे, कोई को नहीं खसी, पर वही गोबर जब जल करके भगवती की बभूति बन जावे ना तो दुनिया उछल उछल के लेवे बभूति मन नहीं देव, मन नहीं देव, मन नहीं देव। सबसे पवित्र चीज तो ज्योति रूप में आओ माँ, आकर दरस दिखाओ माँ, ज्योति रूप में आकर। योग की क्रिया से भगवती से तार मिलनो, यो लिंक डी की लिंक से मिलकर के आदमी को भी ध्यान मुद्रा में अचैत्य हो जानो कि मैंने चेतना नहीं, संसार कठे है। वो योग में भक्ति को एक विधान है। पर ए जो निजरी इंपॉर्टेंस की खातिर कोई जरा सो हाल जावे और पूरो गांव भी का पग में पड़ जाए लो दादी आगी, तो जी सती का सत ने आकाश को नहीं झेलियो, धरती को नहीं झेलियो, आप 206 हड्डियारो बनेड़ो शरीर अगर झेल जासी तो याद रखो भाई, बात जगत की धनियानी अगर कोई में बढ़ जासी ना तो आदमी 2 मिनट में टेलकम पाउडर बन के उड़ जासी। ये सब क्या लगा रखियो है समाज में। भक्ति ने तो जवा भूल, सजावा जी ने भी ने जवा भूल, जगे जी की जोत भी ने जवा भूल, और सारो गांव भगवती की पीठ करके भी कचरना में हो जावे जो जरा सो हाल्यो है। यो कौन सो तरीको हो यो भक्ति को, माई कोई का शरीर में नहीं आवे। तार से तार लगकर आदमी रो खो जानो भगवती में, वो योग की एक क्रिया है, भक्ति को एक विधान है, दी में कोई बात नहीं। पर मारा में आगी तो भाया थारा में आगी, तो अब की बार कोई में आ जावे ना तो भी यूं कुछ लिखवा लीजो, तो 15 दिन का मायने यो काम होवे तो मैं तो तने पूछू, नहीं तो पचे 15 दिन बाद यो काम करनो बंद कर दीजिए। गलत, समाज को गलत दिशा मत दो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों की इन्हीं चीजों को, इन्हीं कुरीतियों का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और आपकी हंसी उड़ाते हैं। ऐसा कुछ मत करो, कट्टरवाद पैदा करो अपने अंदर। मैंने कहा ना, जो सिस्टम और कस्टम मेरे धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, उस कस्टम और सिस्टम को कुंवर तेजस राणा बहिष्कार करता कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिससे मेरा धर्म आगे बढ़े, इसकी महिमा आगे बढ़े, झुंझुनू की महिमा आगे बढ़े, श्री मंदिर का नाम हो, मैं उस काम को करने को तैयार हूं। जिससे मेरी माई का नाम आगे बढ़े, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माई की ख्याति में कोई खनन पड़ जाए। मुझे महिमा बढ़ानी है, घटानी नहीं है। पुकारिए उसको कि ज्योति रूप में आओ माँ, आकर दरस दिखाओ माँ, ज्योति रूप में आकर दरस दिखाओ माँ। थे आओ माँ, आ जाओ माँ, आओ माँ, आ जाओ माँ। हो दादी चाल झूंझणू से आओ माँ, दादी चाल झूंझणू से आओ माँ। और मारो मंगल सफल बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ, मारो मंगल सफल बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ। होते आओ माँ, आ जाओ माँ, आओ माँ, आ जाओ माँ। हो दादी चाल झूंझणू से आओ माँ, दादी चाल झूंझणू से आओ माँ। और मारा अटक्या काम बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ, मारा अटक्या काम बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ। और आइए मिलकर के पुकारना है मेरे साथ में पूरा दरबार, ये आगे वाले भी और पीछे वाले भी। ये मत सोच लेना कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि नहीं देख रहा, मुझे परवाह भी नहीं आपकी, पर वो आपकी तरफ जरूर देख रही है, ये सोचकर दरबार में बैठना। बोलिए मेरे साथ मिलकर के, अरे मारी अर्जी पर मर्जी थारी, मारी अर्जी पर मर्जी थारी, हो मारी अर्जी पर मर्जी थारी, मारी अर्जी पर मर्जी थारी। ओ
ओ थारे चरणा पर मैं वारी, थारे चरणा पर मैं वारी। और मारा अटक्या काम बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ। मारा अटक्या काम बनाओ माँ, ज्योति रूप में आओ माँ। वो दादी चाल झूंझणु से आओ माँ, मंगल सफल बनाओ माँ। दादी चाल झूंझुन से आओ माँ, मंगल सफल बनाओ माँ। हे अगम अगोचर भयहारी, हे अगम अगोचर बोलिए बोलिए, हे अगम अगोचर भयहारी, हे अगम अगोचर भयहारी। हे नारायणी मंगलकारी, हे नारायण मंगलकारी। ओ सज 16 साज पधारो माँ, आकर दरस दिखाओ माँ। सज 16 सवारो माँ, आकर नाच पधारो माँ। हो थारो अमर झूंझणु धाम बण्यो, अमर झूंझणु धाम बण्यो। हो मरुधर में थारो नाम घणो, मरुधर में तारो नाम घणो। राणा ने भूल न जाओ माँ, आकर दरस दिखाओ माँ। राणा ने भूल न जाओ माँ, आकर दर्श दिखाओ। ओ जी दादी चाल झूंझणु से आओ माँ, मंगल सफल बनाओ माँ। दादी चाल झूंझणु से आओ माँ, मंगल सफल बनाओ माँ। ओ मन आकर दरस दिखाओ माँ। आकर दर्श दिखाओ। ओ दादी मंगल सफल बनाओ माँ। दादी मंगल सफल बनाओ माँ। हमारी अर्जी आज पुराओ माँ। हमारी अर्जी आज पुराओ। ओ मारा अटक्या काम बनाओ माँ। हमारा अटक्या काम बनाओ माँ। बोलिए श्री रानी सती मान की जय हो। तो दादी चाल झूंझणु से आओ माँ, मंगल सफल बनाओ माँ। दादी चाल झूंझणु से मंगल। बस અહીંયા ગાતા રહ્યો, ચાલતા રહ્યો। બોલીએ સચ્ચે दरबार की जय हो। बोलिए श्री रानी सती मात की जय हो। और आइए मंगल पाठ को प्रारंभ करें। उसके पहले मैं एक छोटा सा संपुट आप लोगों को सिखा दूं। आधा भारत गा रहा है, जो क्षेत्र अनभिज्ञ रह गए हैं उन क्षेत्रों को भी अब दादी नाम से गुंजायमान करना है हम लोगों को मिल करके। आइए पूरा दरबार। सनातन धर्म संप्रदाय में कोई भी पाठ जप आदि अनुष्ठान जब आप लोग करते हैं तो उसके प्रारंभ में, मध्य में और विसर्जन में यदि संपुट लगा दिया जाए तो कहते हैं कि उस जप की, उस पाठ की ताकत दुगनी हो जाती है। सच बात है। तो आइए भगवान नाम आश्रय के लिए, भगवती के लिए इस पावन चरित्र में सबसे बड़ी बात कि हम दादी वालों के पास ये मंगल पाठ ही हमारी रामायण है, ये मंगल पाठ ही हमारी गीता है। क्या है? अगर आज माँ रानी सती का नाम लिया जाए तो इनके संदर्भ में यदि किसी पुराण, किसी भागवत की बात करें तो रमाकांत जी बाबूजी द्वारा रचित ये मंगल पाठ तथा अन्य मंगल रचनाओं के रचयिता के द्वारा रचा हुआ आज तक दादी का जो कुछ चरित्र और इतिहास है, हम दादी वालों के लिए तो वही हमारी भागवत और रामायण है भाई। तो इस रामायण और भागवत का रिगार्ड होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग बाग जब मंगल पाठ पढ़ते खड़े होते हैं नाचने को, बधाई लूटने को, आदि अनादि के समय वो किताब को रख करके खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में मैंने एक बार नहीं, हर बार, कई बार भी नहीं, आज इतना मंगल कर लिया, हर मंगल में ये गलती देखी कि एक ना एक लुगाई तो भी किताब पर चढ़ी जावे, पग का नीचे बा किताब। अरे जी हाँ, रामायण और भागवत रो मान करो भाई। आपा दादी वाला की तो आई ज भागवत है, इरो भी मान सम्मान करनो सीखो।
पगा में रखन किताब बैठ गया। अरे किताब रो एक आसन नहीं है था का पास, तो कम से कम बिना सहेज कर तो रखो, बी का ऊपर पग मत रखो। तो नियम का ध्यान रखना। आज भी खड़े हो गए अगर अपने स्थान से नाचने कूदने को, तो ऐसे किताबों को एक तरफ कर देना, उसके बाद खड़े होकर नाचना। लेकिन किताब पर पांव पड़े ऐसा काम नहीं करना। लगाइए सिर माथे किताब और चालू कीजिए गजानन जी के मंगलाचरण से। संपुट क्या लगाना है मंगलाचरण के बाद करेंगे हम लोग। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मस्तुत शंकर प्रभतिर्भिदेवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषार्यप्ता। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते। श्रीनारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी श्रीनारायणी नमोस्तुते। श्रीनारायणी नमोस्तुते। हमारा संपुट क्या है याद कर लीजिए 2 लाइन। तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा। ओ झूंझण वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। झूंझण वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। अगर वह पलट के बोल दी क्या रे इतना मंदिर पड़े है तेरा गांव का मायने खडो मारा, आगे बोले तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा। क्यों? जवाब दीजो मिलकर के पूरा डट करके कि माई माने पतो है कि कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। ओ सतिया में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। सतिया में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। अरे तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा। ओ मोटी से ठानी हमें तेरा ही सहारा। मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा। कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। कौन नहीं जग में सस तूने नहीं उबारा। फंस कर बीच भंवर में मैंने आपको पुकारा। फंस कर बीच भंवर में मैंने आपको पुकारा। ओ धोरारी धनियाणी हमें तेरा ही सहारा। धोरारी धनियारी हमें तेरा ही सहारा। ओ तेजस हर संकट में देती दादी ही सहारा। तेजस हर संकट में देती दादी
हरि कुल देवी धनियाणी हमें तेरा ही सहारा। हरि कुल देवी धनियारी हमें तेरा ही सहारा। भोली रानी सती मात की। जय हो। तो इसकी 2 लाइन ही आपका संपुट होगा, तेरा ही सहारा। याद हो गया? याद हो गया। देखो आधो ने तो क्या है ना, कुछ कुछ तो सुन सुन के याद कर लिए, कुछ खाली पड़ोसी को देख रहे हैं तो नहीं याद हो गयो ना, बोले हो गयो बाबा ने भी हो गयो। तो वो सोचे तू गाओगे तो लारे लारे होठ तो मैं हिला ही लेवांगा, है के करा आप यही तो करा। घर में मिश्राणी आवे गीत गावे, अपन तो आवे को नहीं, बा करती रहे आप भी लारे करते ही रेवा। आपा को तो समाज में देखो पूजा भी कितनी इजी है, कथा कोई करे खाली हूं करो दे बस फल मिल जावे, पटवा की तो दरकार भी नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की कि तेरा ही सहारा हमें, ओ तेरा ही। बोलिए सभी बोलिए। ओ झूंझणु वाली दादी हमें, ओ झूंझणु वाली। हाँ चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जो पीछे बैठे हैं उनके पास भी बुक्स है ना? सबके पास है? आओ मिल करके पाठ को पढ़ेंगे हम सभी लोग। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रानी सत्यै नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस प्रथमं स्कंद। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो, देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो प्रथम गौरी सुत गणपति कामन में धर ध्यान, रानी सती के चरित्र का सुंदर करूं बखान। मात शारदा कृपा करो, बुद्धि करो प्रदान, आस मेरी पूर्ण करो, दे सुंदर वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण कमल सिरनाय, मां ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी करो सहाय। दादी के कुल गुरु प्रभु कृष्ण चंद्र भगवान, तिनके चरण कमल नऊ महादानी अनुमान। नमन करूं गुरुदेव ना, जपू निरंतर नाम, पास रहो हरदम सदा, निस दिन आठों याम। मात पिता के पद कमल सुमिरो चित लगाए, जिनकी सेवा में सभी भव बंधन कट जाए। हर देव तनुज नर नाग अरु, सत्यन को सिरनाए, जड़ चेतन चर अरु अचर, सबको शीश नवाए। रानी सती के पद कमल कामन में दर ध्यान, नारायण के चरित्र का मन से करूं बखान, मन से करूं बखान, मन से करूं बखान। बोलिए श्री रानी सती मात की जय हो। बोलिए श्री चंदन दास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय हो। अटल छत्र सरकार की जय हो। अखंड ज्योत महाराज की जय हो। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। कहो जय जय सती रानी की, माँ बड़ी झूंझण वाली की, कहो जय जय सती रानी की। बावरी झूझण वाली की। मुझे थोड़ा सा
म्यूजिक का आवाज दोनों कानों में दे दीजिए म्यूजिक वाले भैया, मेरा निवेदन है। आपके सिस्टम से तो ठीक है, पर हम राजस्थान वालों को इतना कम सुनने की आदत नहीं, हम ऊंचा सुनते हैं। और थे लोग भी खाली टपर टपर करवा से काम नहीं चलेगा। जितनी सुंदर ताली ये लोग बजावे, सुंदर थे लोग बजाइयो। आइए मिलके कहो जय जय सती रानी की मावड़ी झूंझण वाली की, सती रानी की मावड़ी। ओ सत की महिमा अमित अपारा, वेद शास्त्र पाए नहीं पारा। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी, सत के बल पर बनी भवानी। सावित्री ने सत के बल से, सती सुलोचना रामादल से। पति शीश लाई रघुवर से, सीता सतवंती गुण खानी। तेज पुंज रघुवर महारानी, सत्य भामा रुक्मण राधा जी। सत से वाम भाग हरिरा, सत की महिमा सदा सुहाई। बार बार कवियों ने गाई, तो सत की महिमा, सत की महिमा रघुवर जाने। अपने मुख से आप बखाने, हो सत की महिमा अगम है, कैसे करूं बखान। शेष शारदा सचपति भी न कर सकेगा, भी न कर सकेगा। कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूंझण वाली की। कहो जय जय सती रानी की मावड़ी झूंझण वाली की। तदपि सकल सतियन सिर नाई, मन में दृढ़ विश्वास बनाई। शारद गणपति करो साई, कृपा करो रानी सती माई। कलयुग में प्रगति मोरी माई, सबको सत की हो नाम लेत उतरही नर पारा। मुद मंगलमय नाम तिहारा, हो मंगल भवन अमंगल हारी। नारायण तेरो नाम सुखारी, बहुरी सबहि सादर सिरुनाई। करहु कथा मुद मंगलदाई, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा। दादी जी का शरणा लीना, तुलसीदास चरण सिरना। हूँ जाकी कृपा चरित लिख पाओ, पुनि नारायणी पद कमल कामन में धर ध्यान। नारायण के चरित्र का सुंदर करूं बखान, सुंदर करूं बखान। कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूंझण वाली की। कहो जय सती रानी की बावड़ी झूंझण वाली की। सादर शिव ही नाई अब माता, परनौ रानी सती गुण गाता। संवत 2032 करहु कथा हरि पद धरि कीचा। हो सोमवार नवमी का शुभ दिन दर्श दिया। दादी ने जिस दिन हो मास पुनीत सुदी अश्विन का पूर्व दिवस। विजयादशमी का सकल सुमंगल दायक गाथा कहूँ कथा। धरनी धरि माथा, हो पूर्व जन्म की कथा सुहाई। बरनौ सती चरण सिरनाई। हो महाभारत विख्यात लड़ाई। सकल जगत जानत मेरे भाई। दुर्योधन एक दिवस विचारा, कैसे जीतूं रण दुस्तारा। चक्रव्यूह कल्पना बनाई, अर्जुन थे घर आई। अर्जुन संग कृष्ण भगवाना, दुर्योधन मन में पांडव दल में खबर करा कर रचा व्यूह।
योजना बनाकर चक्रव्यूह की तोड़न रीति केवल अर्जुन को थी प्रतीति हो धर्मराज मन चिंता छाई कर ही विचार करूं क्या भाई होते ही अवसर अभिमन्यु आया ताऊ जी को शीश नवाया रात को क्यों कुमलाया दात धर्मराज किस सोच में ऐसी क्या है बात हो ऐसी क्या है बात कहो रे जय बोलो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूंझण वाली की कहो रे जय जय सती रानी की बावड़ी जोजनी वाली ओ कहो तात चिंता कही हेतु मुख पर एक ग्लानि कही थे वो धर्मराज कहे सुन चितलाई कठिन व्यूह की रचना बनाई और केवल अर्जुन लड़ सकता था चक्रव्यूह भंग कर सकता था हो अर्जुन करे सुदूर लड़ाई यही कारण चिंता घिर आई धर्मराज चिंतामय जाने अभिमन्यु ने वचन बखाले तोड़न चक्र तात जाऊंगा रण कौशल अब दिखलाऊंगा भीम कहे सुनो कहन हमारा अति कोमल है राजकुमारा वो कृष्ण बहन का प्राण प्यारा अर्जुन की आंखों का तारा तो हाथ जोड़ बोला अभिमन्यु योद्धा का सुत है अभिमन्यु शीश नवा बोला तभी अर्जुन पिता हमार कृष्ण बहन माता मेरी गुरु है द्रोणाचार मेरे गुरु है द्रोणाचार तो कहो रे जय बोलो रे जय भजो रे जय जय सती रानी के मावड़ी झूंझण वाली के कहो जय सती रानी के बावड़ी जोजनी वाली की सुनहु तात गुप्त एक बाता बैठे बतलाए पितु माता तेहि दिन पितु द्रोण गुरु पाही रचना चक्रव्यूह बढ़ आई और चक्रव्यूह रचना समझाए माता सुनती ध्यान लगाए और मैं था मात गर्भ के माही जब पितु ने यह कला बताई व्यूह तोड़ बाहर आने की बताए जब आगे की सुनहु बात ते ही अवसर ताता आ गई नींद सो गई माता यही कारण बाहर आने की रीत न सीख सका इस रण की चक्र तोड़ वापस आऊंगा श्री चरणों में शीनाओ तो विदा की न उतरा हर्ष कर माथे तिलक कियो माँ हंस कर भगवान ने भूमिका बना दी कलयुग में अवतार देना है क्यों देना है क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मेरे सामने जब द्वापर में एक अबला को भरी सभा में निर्वस्त्र करा जा रहा है अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं द्रौपदी की भगवान देख रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में एक बाप के जाए दो सगे भाई आपस में कैसे लड़ रहे हैं भगवान किन की बात कर रहे हैं कौरव और पांडव तो काल महाभारत भारी रे अरे लीला रची जठे लीलाधर कृष्ण मुरारी रे काल महाभारत भारी रे भगवान देख रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है तो आगे आने वाला युग कौन सा युग है कलयुग
और उस कलयुग के अंदर में भगवान नहीं, केवल भगवान का नाम होगा। आप सोचें कि इस युग में नाड़ काट कर भगवान का चरणा में दरबार से भगवान आवेला। भगवान अपने वचन से विमुख कभी नहीं होते। महाभारत को शेष करते समय 18 दिन की महाभारत जब खत्म होने लगी, तब भगवान ने कल की पुराण अपने मुख से कही अर्जुन को। और कल की पुराण में भगवान ने आने वाले युग के लिए जो भाव रखा वो यही रखा कि हे अर्जुन, आने वाला युग कलयुग होगा जिसमें प्रभु नहीं, केवल प्रभु नाम का आश्रय होगा। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने गाया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसमें केवल भगवान का नाम सुमिरन करो। सतयुग, 4 युग सनातन धर्म के, एक ऐसा युग जब असंख्य कोटि करोड़ों साल तपस्या करने पर भगवान एक आध बार दर्शन देते थे। त्रेता में कुछ 1000 वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान दर्शन देते थे। द्वापर में कुछ वर्षों के बाद, कुछ 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने अपनी भक्ति बहुत सरल कर दी। क्यों? वो जानते थे कि ये मल्टीमीडिया वाले लोग मुझे समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल एक भाव कर दिया कि मेरे नाम का आश्रय करे, मेरे नाम का गुणगान गाए। जहां पर भगवान नाम संकीर्तन हो, हे अर्जुन, मैं वहीं पर निवास करूंगा। और इसी कारण से कलयुग के जब निर्माण होने लगा, कलयुग का भी तो निर्माण हुआ, भगवान ने युग निर्माण किया और सबको काम दिया। पवन को कहा कि तुम बहना, लोगों को गर्मी ठंडी उसका अनुभव कौन कराता है? हवा, पवन देवता। सूर्य को काम दिया, चंद्रमा को काम दिया, सबको उनकी ड्यूटियां बांटी गई। अब भगवान जब ड्यूटी बांट रहे थे तो उनके क्रम के अंदर भक्ति, पूजा, श्रद्धा, विश्वास, भाव सब खड़े थे। और सबसे अंत में खड़े थे पाप और पुण्य। कौन कौन थे पाप और? अठीने से लारे वाला बोलता रही जो हो भाई, और लाइट थोड़ी तेज पड़े जड़ में दिखे को नहीं साफ, पत्ते लोग बोलता रही जो, और जो नहीं बोले बीने भी को पड़ोसी बुलवाता रही जो। है? क्यों? थे लोग अगर सुना सुनोगा ना तो 2 मिनट का मैंने उबासी ले होगा और एक आध घंटा की नींद भी काट ले होगा। घनी बार देखी हूं मैं, पैर मंगल पाठ पटवा बैठे, यूं हाथ नहीं। ये नींद आना क्या है बताता हूं, ये आलस आना क्या है मैं बताता हूं। पाप और पुण्य, भगवान सेवा बांट रहे हैं और उस पंक्ति के सबसे अंत में खड़े हैं पाप और पुण्य। पाप के आगे पुण्य था, पाप से आगे पुण्य था। याद रखना, इस बात का ध्यान भी रखना कि पाप के आगे पुण्य होता है, पुण्य के बाद पाप क्या नहीं होता। वही तो देख रहा हूं कि कौन कितना ध्यान दे रहे है। पाप के आगे अर्थात पुण्यात्मा, पुण्यात्मा अर्थात देख कैया को लाग्यो करा पुण्य, पर ये घमंड आते ही वो पुण्य किसमें परिवर्तित हुआ? अरे तू करानियों कौन है? बा करानिया है, सब कुछ करवाली बा चावे जो होवे भाई। है? अरे कोई रा घरे अगर कोई आदमी 2 अगरबत्ती और 1 दीपक रखकर मंगल करे तो कहीं माई भी को मंगल स्वीकार नहीं करेगा? करे। उतना ही प्रेम और भाव से करे जितना प्रेम और भाव से भगवती अय्या का बड़ा बड़ा मंगल स्वीकार करे। क्यों? क्योंकि माई भाव की भूखी है भाई, भोग की भूखी को नहीं। थे कोई सोचो कि बढ़िया बढ़िया भोग बनाकर रख देवा, तो ध्यान रखो माई ने भोग में से देसी घी की खुशबू नहीं आवे, बा भोग में भगत का भाव की खुशबू सूंघिया करे कि तेरा भाव कितना महक रहा है मेरा भोग में वो सूंघा, घी तो घना ही बैठे है करा बड़ा। तो ई कारण से पुण्य ने भगवान का आगे जब पुण्य प्रस्तुत हो, भगवान पुण्य ने कह दिया देखो जठे जठे मेरो वास रहे, हे पुण्य तुम वहां वहां पर निवास करना। पीछे कौन खड़ा था? गुड। आगे वाले बच्चे थोड़े ज्यादा समझदार, लारे वाला ने थोड़ी तकलीफ है। वैसे भी बैक बेंचर्स बदमाश थोड़े ज्यादा होते हैं, कम बोलते हैं, ध्यान कम देते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि ध्यान दीजिए और बोलिए
पुण्य को भगवान ने क्या कहा, कहां वास दिया, जहां खुद भगवान का वास था। पाप बोला देखो कितनी बड़ी पार्शियलिटी करते हैं, अब मैं कहां जाऊं भगवान। भगवान बोले देखो तुम भगवान सोचने लगे, उतनी देर में पाप बोला सुन लो, ऐसा नहीं कि आप मुझे किसी गली कूचे में भेजोगे, जहां आप रहोगे वहां पर मैं भी। अरे तुम भी रहना चाहते हो? भगवान बोले हाँ। भगवान बोले यार मैंने तो दे दिया पुण्य को काम कि जहां मेरा निवास हो वहां तुम मेरे भक्तों के मन में वास करना, हृदय में वास करना, नैनों में वास करना, बुद्धि में वास करना। अब मैं पाप को कहां पर बिठाऊंगा? भगवान को यह चिंता लग गई। तो पाप कहे भगवान से, भगवान मुझको ठोर बताओ, ठोर स्थान। पाप कहे भगवान से, भगवान मुझको ठोर बताओ। भगवान ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद भगवान क्या बोले कि जो हरि भजन में बैठ के जय ना कहे, भक्ति ना करे, भजन ना करे और मुंह ना खोले थे बांका मुंडा में घुस जाओ, तो तेरा ही सहारा हमें तेरा ही। ओ झुंझुनू वाली हमें, जो जय नहीं बोलता भगवान ने कहा पाप तुम उसके मुंह में वास करना, इसीलिए अपने मुंह को खाली नहीं रखना। माई की जय जयकार से भर करके बोलिए रानी सती मात की जय हो, जय हो। तो आइए, भगवान ने भी लीला रच दी, उत्तरा का अवतार और उत्तरा को वरदान। भगवान चाहते तो कल्प के उस वर्तमान में भी पुत्र के जन्म के बाद अगर उत्तरा चाहती, क्योंकि ऐसे भी केसेस हुए हैं कि पति की मृत्यु की खबर सुनते ही स्त्रियों ने अपने प्राण, पर उत्तरा को भगवान ने अडिग रखा, उसी क्षण उसका सत चैतन्य नहीं होने दिया। कारण कि भगवान को आगे की व्यवस्था करनी थी। कली काल में आज आप अवतार के रूप में जिस मां को देखते हैं ना भाई, ये कारण भले ही उत्तरा का पड़ा हो, पर श्रीमद् भागवत देवी पुराण खोल करके पढ़ो, उसमें तो देवी स्वयं कहती है इंद्र को कि संसार के अंदर चाहे कोई भी समय हो, अर्थात कोई भी समय, जरूरी नहीं सतयुग द्वापर या त्रेता, कोई भी समय हो, जब जब समाज और संसार मेरे भक्तों को मेरी जरूरत होगी, मैं तब तब किसी नए नाम के साथ संसार में आऊंगी। मंगल में भी तुम लोग पढ़ते हो, तब नवदुर्गा रूप बनाई। कौन सा नवदुर्गा रूप भाई? ये 9 अलग अलग देवियों के नवदुर्गा रूप नहीं, नवदुर्गा अर्थात कलयुग में आज के बाद शक्ति की पूजा किस रूप में होगी? हे राणा, ये त्रिशूल एक ऐसा रूप बनाया जिस रूप को हर जात पूजती है। अगर आज अपना रूप काली का करती तो इसके भक्तों में भेद आ जाता, लक्ष्मी का करती तो इसके भक्तों में भेद आ जाता। क्यों? क्योंकि काली का उपासक काली की पूजा तामसिक रूप से करता है और लक्ष्मी का उपासक लक्ष्मी की पूजा राजसिक रूप से करता है। वही देवी है जो एक तरफ बकरे की बलि और दारू की बोतलें ले रही है, और वही देवी है जो एक तरफ भक्तों का 56 भोग ले रही है। शक्ति तो एक, दो अलग अलग रूप। अब जब अनुयायियों में बंटवारा करूं तो एक थाली के अंदर में मैं तामसिक प्रवृत्ति के भक्त और राजसिक प्रवृत्ति के भक्त को भोजन नहीं दे सकता। ये भेद मेरे बच्चों में ना आ जाए, इस भाव को रख करके महामाया नारायणी ने राणा की बुद्धि में इस त्रिशूल को डाला। क्यों? क्योंकि आने वाले युग के अंदर चाहे वो धोबी हो, मोची हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, बानिया हो, राजपूत हो, कोई जात हो, अगर नवरात्रि में शक्ति की पूजा करेगी तो दीवार पर ये त्रिशूल बनाकर ही करेगी। ये भेद ना आ जाए, इस कारण मेरा रूप त्रिशूल पूजेगी, कोई न मूरत वहां पर होगी। आज्ञा दे दी राणा को कि राणा मेरा रूप त्रिशूल पूजेगी। अब ये त्रिशूल कैसे बना?
मंगल में आता है, ध्यान से सुन जो, क्योंकि आज आप केवल मंगल करने नहीं समझने आए हो। खाली करना होता तो करने वाले बहुत है भाई, थे ही कर लेता तारा घर में, मैं आके कहीं निहाल करूं। समझो क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं रोज रोज किसी के पास जाकर किसी को समझा नहीं सकता। अडोकरी की कृपा हुई कि आज मैंने बिठा दी और थारों मिलवा दिया। आज मैं लोग आमे सामे होया और मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। आप भी माई को मानने वाले, मैं भी माई को मानने वाले, हाँ थे चाहे एरण हो, बंसल हो, जालान हो, तुलसियान, मैंने नहीं, मारे लिए सब कोई दादी वाला, एक मारी माई का जाया परिवार है। मैं तो भेद नहीं लाऊं, जो कह दियो खुद ने कि मैं तो दादी वालों हूं, फिर भाया वो कोई शमशान घाट को डोम भी क्यों नहीं हो, माई ने वो बित्तो ही प्यारो है जित्तो भी ने जाली राम को पूत प्यारो है। हा? माई के लिए तो सबके लिए बराबर की सीट है। बा को नहीं देखे कि कुण ने पहले देनो कुण ने बाद में ना, बा हजार हाथ की धिरानी सबने हजार हाथ से देवे। तो ही कारण से भगवान ने चिंता लागी कि कलयुग में के होसी, कलयुग को अवतार देनो जरूरी है, क्योंकि कलयुग में भी तो धर्म बचानो है और कलयुग में धर्म कहीं बचसी। ई कारण से भगवान उत्तरा को यो रोल, लेकिन इसी जगह के ऊपर देवी भागवत की बात को रखें तो वहां पर भी शक्ति ने कहा है इंद्र को कि जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं सनातन धर्म संप्रदाय को बचाने के लिए समाज और पृथ्वी पर जाती रहूंगी। कभी किसी रूप में, कभी किसी नाम से, असंख्य कोटि रूपों के अंदर भगवती पधारती गई। मंगल पाठ में तो तेजस भैया ऐसा लिखा, मंगल में तो हुक्म हम लोग ये पढ़ते हैं। अरे लाला, मंगल में तुम लोग पढ़ते हो तो ये भी तो देखो कि मंगल का रचने वाला कहता है कि जैसी जैसी जानकारी मुझे मिलती गई वैसा वैसा मैं लिखता गया। मति अनुसार कथा में मुझे जितना कुछ मिला उतना मैंने लिखा। अब जो छुप कर रह गया, जो आज तक सामने नहीं आया, अब वो सुनो, अब वो जानो। क्यों? अकारण कुछ नहीं होता। माई का जन्म हम लोग आज प्रियंका जी दरबार में है, वो आज जन्म हम लोगों के बीच में माई का, और यहाँ के सब महिलाओं ने मिलकर के जो भी प्ले माई का उत्सव तैयार किया है हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं हार्दिक हार्दिक क्षमा याचना उनसे चाहूंगा कि अगर मेरे कारण उनके प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी रूप से आंशिक भी अगर डिस्टरबेंस हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मैं इस सीट पर अगर आज बैठा हूं तो ये मैं अपनी ड्यूटी मान करके बैठा हूं कि उसने मुझे व्यासपीठ पर बिठाया है, और व्यासपीठ हमेशा संसार में मैसेज देने के लिए होती है, किसी की सुनने के लिए। मुझे यहाँ आपको सुनाने के लिए बिठाया, और मैं तो यही चाहता हूं कि आज इतना कुछ दे दूं ताकि यहाँ से जाकर आप अपने छोटों को समझाओ कि देखो लॉजिकली हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमारी माई क्या है। हम लोग क्या आज तक बता नहीं पाए, और फिर रहा सहा जो दिखा दिया, जो प्रदर्शन कर दिया, उस प्रदर्शन से तकलीफ कहां आ गई लाल कि एक ऐसा रूप, एक छवि सती की संसार में आ गई जिसको देख करके देवराला जैसे कांड हो गए। क्यों? हमने क्या दिखाया? पति को लेकर चिता पर चढ़ जाए केवल वही सती है। सती शब्द का अर्थ क्या हुआ? सती के गुण हुआ सत। क्या हुआ? सत। सत का मीनिंग होता है प्यूरिटी, पायसनेस, पवित्रता, श्वेत, सफेदी, क्लियरेंस, एकदम साफ साफ। अब अगर वो पवित्रता, वो सत आप में है ना, तो मेरी दृष्टि में नहीं, उसकी दृष्टि में भी आप सती हैं। मेरी दृष्टि में नहीं, उसकी दृष्टि में भी। वो त्रिदेव भी तुम्हें सती मानने पर मजबूर हैं अगर तुम में भी सत्य विद्यमान है तो। फर्क क्या है? फर्क यही है कि जिनमें सोया हुआ है ना वो यहां बैठे हैं, और जिनका जागा वो वहां बैठे हैं। फर्क इतना ही है। सत हम सब में विद्यमान है। स्त्री के साथ जुड़ा तो सती हो गया, पुरुष के साथ जुड़ा तो सत्यवान हो गया। अरे ये सती और सत्यवान वाली महिमा है भाई। सत्य को पहचानो। मेरी माँ के एक ऐसे रूप को हमने अपनी बुद्धि से बना दिया। ले पति गात चिता पर चढ़ गई, राणा की तो हिचकी बंध गई। अरे तुम्हारी दादी तुमसे क्या कह करके गई थी कि मेरा रूप त्रिशूल पूजेगी, फिर तुम त्रिशूल भूलकर दूसरी छवियों में क्यों गए? और जहां तुम लोगों ने ये चिता की तस्वीरों को ब्रॉडकास्ट करना चालू किया, वहां लोगों के समाज में भ्रांतियों में क्या आ गया कि ये कैसा समाज है जो पहले बहू बेटियों को चिता पर चढ़ाता है, उसके बाद मंदिर बनवाकर पूजा करता है। आप माई के भगत होना भाई, आपको गलत नहीं दिखता। क्यों? माँ होती है ना, वो माँ होती है माँ।
मोटी हो, भद्दी हो, कोड़ हो, तेरी माँ का डील में कोड़ होगा ना, तने हाथ लगावा से गोद में सरकबा से सूग। पर अगर बाई कोड़ी माँ ने कोई दूसरो छुएगो ना, पहले तो छुएगो ही को नहीं, और अगर छुएगो तो 20 बार सोच करके छुएगो। एक इंसान का, दो इंसाना का मायने एक औरत ने लेकर यो भेद क्यों कि एक की दृष्टि में तो वह सूगली क्योंकि कोड़ है, और दूसरा की दृष्टि में बहुत अच्छी क्योंकि माँ है। यही फर्क है तुम में और उनकी सोच में। आज अन्य समाज से पूछो जाकर के, ये जो नारी मोर्चे लेकर के निकलती है ना, उन नारियों का क्या कहना है कि ये कैसे समाज की विडंबना है कि पहले औरत को पति के साथ चिता में झोंको, फिर मंदिर बनवा करके पूजो। क्यों? हमारे से गलती क्या हुई? हम समझ नहीं पाए कि मैया चिता चढ़ी क्यों। हमने मान लिया खाली पतिव्रत धर्म। अगर पतिव्रत धर्म के पीछे चिता चढ़ना उसका मैसेज होता तो वर्तमान में इन 2017 संसार में विधवा होती ही नहीं, क्योंकि वो तो वुमेन प्रेस्टीज का सवाल था, धर्म की बात थी। धर्म ने नहीं सिखाया कि चिता चढ़ो, धर्म नहीं सिखाता कि चिताएं चढ़ो और ना झोंको। माई के चिता चढ़ने के पीछे अभिप्राय क्या था, सुन लो, समझ लो। और ये बातें इस वक्त इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पाठ का अंत होते होते समय इतना हो जाएगा कि 5वां अध्याय, जिस अध्याय को सबसे ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए, उस अध्याय को रेलगाड़ी की तरह निकाल कर उठना पड़ता है। सही के गलत? 4 अध्याय तक तुम खूब नाचते गाते हो, लेकिन जहां तुम्हें समझना चाहिए कि माई करने के आई थी, 20 अध्याय का टाइम पर था कि बा मालगाड़ी राजधानी बन के निकल जावे, और 1 मिनट में आदमी जय श्री रानी सती कर तो ही दिखे नहीं। भाई टंडन दास जी महाराज, अब आ जाओ शास्त्रों पर। आप तेजस की बात को काट सकते हैं संसार में, आप सनातन धर्म संप्रदाय के शास्त्रों को नहीं काट सकते। शास्त्र संबद्ध बात समझाता हूं। शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु यानी गति रण आंगन में हो जाए, रण स्थल में हो जाए, वो व्यक्ति उसी क्षेत्र से अपनी गति को पा जाता है, अर्थात उसके लिए फिर नरक और स्वर्ग कुछ नहीं होता, उसका सीधा मोक्ष होता है, ये शास्त्र कहता है। तो फिर अगर टंडन दास जी रण क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो वो आपके और हमारे पितर कैसे बन गए? ये बात सोचने वाली है। हमारी कल्पना गलत है भाई। जो रण में लड़ता हुआ गति को प्राप्त किया उसका तो उसी क्षण मोक्ष है, और संसार में जिनका मोक्ष होता है वो पितरों की श्रेणी में नहीं आते। आपके लिए पूजनीय है टंडन, क्योंकि हमारी बेल वहां से चली, वो हमारे लिए पूजनीय है, माननीय है, लेकिन उनको पितर बना करके पूजने से ये मेरी माई तुम्हारी पितरानी बन जाती है। और अगर दादी तुम्हारी पितरानी बन जाती है तो संसार में मेरा एक ही प्रश्न है कि कौन अपनी पितरानियों को कभी शेर पे, कभी कमल पे, कभी गरुड़ पे, कभी उल्लू पर, कभी कलश में, कभी हाथी पे और कभी घोड़ी पर सजाता है? अरे हम तो उसको दुर्गा के रूप में देखते हैं, इसीलिए उसका श्रृंगार दुर्गा की तरह से करते हैं, उसकी पूजा जगदम्बा के रूप में करते हैं, क्योंकि हम इसे केवल सती या पितरानी नहीं, जगत की मां मानते हैं। तो हमारे कहने में जो भाव है वो प्रदर्शन में क्यों नहीं होता? संसार को क्या दिखाओगे? माई का त्रिशूल। अगर आज के बाद, आज से पहले तुमने जो किया वो किया, मुझे मतलब नहीं, पर चिता वाला रूप नहीं, क्योंकि उस रूप को देख करके दूसरा समाज क्या कहता है कि ये कैसी विडंबना है कि पहले बहू बेटी को चिता पर बिठाओ। आपकी दृष्टि में तो वो माई है, लेकिन सामने वाले को वो एक औरत जलती हुई चिता पर दिख रही है, उसको वो माई नहीं दिखती, एक साधारण स्त्री दिखती है। कल्पना में ये बात डाल लो आज कि आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग कहीं पर भी, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, कुछ भी हो, दादी के त्रिशूल की फोटो को अपलोड कीजिए, इन दरबार के श्रृंगारों की फोटो को अपलोड कीजिए, माई के प्रचार में चिता की फोटो को अपलोड नहीं करोगे। कसम खाओ आज इस दरबार में कि हम उसकी पूजा करेंगे, अपने घर में मानेंगे, पर उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर दे, हम ऐसा प्रदर्शन। एक और लॉजिक देता हूं। अंबा कर त्रिशूल थमाई, वो अंबा कोई और नहीं थी। अंबा का मतलब होता है माँ। माँ तो नारायणी खुद वहां पर रण क्षेत्र में मौजूद थी। क्या मैं नारायणी के लिए अंबा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मैं दादी के लिए माँ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता?
कर सकता हूं ना। तो अगर मैं कहूं जगदम्बे राज रानी की जगह जय, तो वो कोई जय में किसी और की थोड़ी, बुलवा तो रानी सती की ही रहा हूं। इसी प्रकार वो जो त्रिशूल थमाने वाली थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी माई थी। क्योंकि किसी स्थल पर किसी एक्सीडेंटल केस में अगर आप लोगों के साथ आपका भगवान मौजूद है तो उस एक्सीडेंट में आपको हानि। लेकिन देवसर में क्या हुआ, श्री तंदन दास जी महाराज साहब देवलोक पधारे। ये बातें सोचने वाली है, क्योंकि हम लोग को मंगल करते हैं क्यों, माने तो पढ़नो है। और मंगल ने मंगल लोग समझे कटे, आजकल तो एंटरटेन हो गयो। 5-5, 10-10 लुगाया को ग्रुप बना लेवे, ठेठे ठाटा करे, कोई बीका बटे समोसा की चटनी दिखे, बीका बटे फलानी चीज दिखे, लो हो गयो दादी को मंगल। अरे मंगल भक्ति को साधन है भाई, मनोरंजन को नहीं। जन्मदिन है खाली मंगल करा लो, भी मैं नाच लेवे कूद लेवे, प्रसंग के चाल रहे भगवती को के हाल हसर है, कोई ने मतलब नहीं। आपनो पल्लो हिलनो नहीं चाहिए कंधा से, बी पिन की सबने परवाह है, 22 सारी परवाह लोगा ने को नहीं रहे, खाली निज की परवाह गलत। ई की परवाह कर या तेरी सातु पीढ़ी की परवाह कर सी, पर तू ई की परवाह कर, खुद की परवाह में के धरियो प्यारा, माई ने भजो। जदी तो बोलू बोलता रहो, भजता रहो कि तेरा ही सहारा हमें सहारा, तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा, झुंझुनू वाली दादी हमें, ओ हमारी मोटी से ठानी हमें, तेरा ही सहारा। भगवान ने उत्तरा को कारण बना दिया, जाओ कलयुग में तुम जन्म ले लेना, कलयुग में जन्म लेना, नारायणी नाम धरना, नगर सेठ गुरसामल के यहाँ पर जन्म लेना। जन्म लिया किसके घर, गुरसहाय जी। गुरसहाय जी कौन हुए, नगर सेठ। इतने पैसे वाले के घर में जन्म क्यों लिया, चाहती तो गरीब के घर में जन्म लेकर के किसी का परिवार धन्य कर सकती थी, लेकिन नहीं, पैसे वाले के घर में जन्म लेने का कारण था कि उस समय अवतार लेना था, और यथा अवतार यथा काल यथा योग भगवान की क्रिया होती है, कर्म होता है। भगवान लीला भी वैसी रचता है जैसा समय होता है। वही अवतार है जो मर्यादा सिखा गया राम के रूप में, और वही अवतार है जो कृष्ण के रूप में सारी मर्यादाएं तोड़ गया। एक अवतार में मर्यादा सिखाई और कृष्ण के अवतार में मर्यादाएं तोड़वा दी। कहां तो उस समय एक स्त्री 16,108, सोच वाली बात, अवतार तो वही है। इसी प्रकार इस युग में माई को जन्म लेना था, कलयुग में माई ने कलयुग की नीति को अपनाया। पैसे वालों के घर में जन्म लिया, क्यों, क्योंकि जो मैं मेरे परिवार में करवाऊंगी नीचे वाले उसको फॉलो करेंगे। इस कारण से अरे खुद को थोड़ी पढ़ना था, 5 बरस की उम्र में विद्या पढ़ने जाए। अरे विद्या पढ़वा जावे, बैठे जाकर के करे हो, गुरुकुल जाकर के करे हो, चारों वेद सुना दिया। विद्या गुरुकुल जा, गुरु शीस नवाई। हाँ, माई बटे गई तो क्या खुद पढ़ने, खुद को पढ़ना होता तो 4 वेद क्यों सुनाती। आप सीख सखियन समझाए, मेरे वालों, मेरे नीचे वालों को पढ़ाना है मुझे, तो मैं तो दुनिया को एजुकेशन देती हूँ, मुझे मेरे नीचे वालों को एजुकेट करना है। ये भाव रख करके भगवती ने संसार में अवतरण लिया। इसी कारण से भगवान ने उत्तरा को वरदान के रूप में कलयुग में अवतरित किया। आइए उसके अवतरण के पीछे का मुख्य प्रसंग क्या है, उस प्रसंग की ओर अग्रसर हो। अभिमन्यु रण में जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा मांग रहे हैं। हो रथ किया तैयार सारथी ने, घोड़े सुंदर जुतवा हैं, और सब प्रकार के रथ के अंदर रखवाए हैं। अभिमन्यु बना कर वीर वेश, रथ के पास पधारे हैं, जय घोष हुआ चहु और सभी ने, वो जय घोष सुना जब महलों में, उत्तरा बहुत हर्षाई है। पति रण को जाने वाले हैं, झट आरती है। सब 16 साज बदन पर है,
मुख चमके चंदा की नाई, दासी कर आरती हाल थमावा मुख्य द्वार पर है आई। रथ रुका पति का आकर के, अभिमन्यु रथ से उतर पड़े, देखा जब पति का वीर वेश, माशु नयन से ढुलक पड़े, ओ पति बोले हमको करो विदा, हे मृगलोचन हर्षा करके चढ़ गया वीर रस अबला पर, और वचन कहे मुस्का करके हो जाओ स्वामी रणभूमि में, और विजय प्राप्त करके आना, छक्के छूट जाए दुश्मन के तुम ऐसे कर तब दिखलाना। अभिमन्यु बोले सुनो प्रिय, रण में प्रलय मचा दूंगा, कौरव दल के महारथियों को सेना को चने चबा दूंगा, लाशों का ढेर लगा दूंगा, हे प्रिया आज रणभूमि में शोणित की नदी बहा दूंगा, हे प्रिया आज रणभूमि में नहीं तेरी मांग लगाऊंगा, अर्जुन का पुत्र कहाऊंगा, हो बलशाली भीम युधिष्ठिर का, मैं आज नाम चमकाऊंगा, हे प्रिया करो मत तुम चिंता, नहीं माँ का दूध लगाऊंगा, हो या तो आऊंगा युद्ध जीत या वही खेत, रह जाऊंगा, हो उत्तरा कहे जाओ प्रियतम, और माथे में तिलक लगाया है, पति के चरणों का स्पर्श किया, और जय जयकार सुनाया है, प्यारी पत्नी से विदा होय, माता को शीश नवाया है, वो बयाधार लगी बहने माँ के बेटे को गले लगाया है, फिर आशीर्वचन सुना करके बोली जाओ रणभूमि में, रण देवी तुम्हें पुकार रही, वो बेटा रणभूमि बोले रे जाओ बेटा रणभूमि में, जाओ बेटा। रणभूमि में वो माता बोली हर्ष कर, वो बेटा विजयी होकर आए, बेटा मेरी कोख को देना नहीं लजाए, कहो जय जय सती रानी की, माँ बड़ी झूंझण वाली की, कहो जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझन रानी बोलो रे जय जय सती रानी की, माँ बड़ी झूंझण वाली की, कहो जय जय सती रानी की, माँ बड़ी झूंझण वाली की, चरण बंद कियो वीर पयाना, संग लिया सारथी सुजान, दौड़ वीर रणभूमि आयो, रथ को वेग और बढ़वाए, रक्षक दल सब पीछे छूटा, दौड़ लगाई घेरा टूटा, चक्रव्यूह के अंदर जाकर मार काट करता बढ़ बढ़ कर हाहाकार, चहुदिस माचो जीवित सन्मुख कोई न बाज, कट कट मुंड धरण गिरते थे, हाहाकार सभी करते थे, कटे असंख्य मुंड ते काला, मुंड शोणित बहाला, छोड़ लड़ाई भागण लागे, रणमति भोग बैबल, सप्तरथी मन चिंता छाई, कह विधि काबू करे लड़ा, सबने मिल मंत्रणा करी, द्रोण कहे धर धीर, मिलकर चारों ओर से सभी चलाओ तीर, सभी चलाओ तीर, कहो जय जय सती रानी की, बावड़ी झूंझण वाली की, जय जय सती रानी की, बावड़ी। झूझन वाली की सप्तरथी ने छोड़ सभी को घेर लिया उस बाल रथी को, बालक एक और रथ साथा फिर भी लड़ा, वीर विख्याता सातों ने मिल तीर चलाए, अभिमन्यु के गात समाए, बालक वीर पड़ो धरणी पर, शत्रु भी लोट अति भक्कर, खबर युधिष्ठिर पहुँच जब आई, अशुभ बात बतलाई, हाय दूत क्या खबर सुनाई, कहूँ महल में जाई,
भीम नकुल सहदेव बतावो, अभिमन्यु से मुझे मिलावो। भीम कहाँ अतुलित बल तेरा, कि छोड़ा अभिमन्यु मेरा। भाई देव में कहाँ बिगाड़ा, काहे दीना हाँ सुत हाँ आँखों के तारे। पांडव कुल के राज दुलारे, धरती माँ मोहे तुम्हें ही बताओ, अपने अंदर मुझे समाओ। आँखों में आंसू की धारा, सुबह भीम या वचन धीरज धारण कीजे भ्राता, होता वही जो करे विधात। सुनत वचन बोले विकलाई, ऐसे धीरज दारू भाई, अर्जुन जब पूछेगा भ्राता, कहाँ गया अभिमन्यु ताता। सुता उत्तरा जब पूछेगी, अभिमन्यु मुझसे मांगेगी, रुदन महान महल में छायो। यही अवसर अर्जुन करायो। तो कृष्ण कहे सबको समझाए, चिंता छोड़ उठो मेरे भाई। रानी की मावड़ी झूंझण वाली की, ओ जय जय सतरानी की, मावड़ी झूंझण वाली की। मात सुभद्रा ते ही पल आई, जैसे बछड़ा ढूंढे गाई। धर्मराज व्याकुल भय बारी, भीम नकुल अर्जुन असुरा। नैन नीर ढूंढे चौरा, अभिमन्यु मोरा। कहाँ गया गांडीव तुम्हारा, 100 गज का अतुलित बल सारा। चक्र सुदर्शन कहाँ तुम्हारा, कि बाणज अभिमन्यु क्या। आ बेटा तेरी मात पुकारे, क्यों रूठा कुछ तो बतला रे। आय पुत्र तू प्यासा होगा, नहीं कुछ खाया। आ बेटा तेरा मुख दुलवा दूं, अपने हाथों तुझे खिला दूं। कैसे अब मैं धीरज धारूं, पुत्र वधू से काह उचारूं। एक बार तो धीर बंधा दे, चंदा सा तेरा मुख दिखला दे। विकल हो या कर हो शिकवाई, सुदिन पड़ी धरण पर जाई। तेही काल बहु रुदन मचाई, सभा बीच उत्तरा सिधाई। बिकर बाल मांगती सुनी, हाथ जोड़ बोली सुन गुन्नी। पति सिधाए यमपुर लोका, हमको के कारण से रोका। सती होने की आज्ञा दे दो, हमको भी पति संग जाने दो। बिना पति कुछ भी नहीं, सुना सब संसार। मात पिता सुत धन सभी, दिन उनके बेकार, दिन उनके बेकार। बोलो रे जय, कहो रे जय, बोलो रे जय। जय सती रानी की, मावड़ी झूंझण वाली की। कहो रे जय, सती रानी की, मावड़ी झूंझण वाली की। सुन सबके मुख गए सुखाई, मुख पर बात एक नहीं आई। हो कठिन समय जाना भगवाना, बोले वचन हृदय अनुमाना। गर्भवती तुम हो मेरी बेटी, छोड़ो संग जाने की हेटी। चक्रवर्ती होगा सुत तेरा, नाम परीक्षित वचन है मेरा। अभिमन्यु से मिलन का सुन लो सही उपाय। कलयुग में लेगा जन्म, एक वैश्य घर जाए। सती एक वैश्य घर जाए, तब सती होने की आस तुम्हारी पूरी होगी राजकुमारी। हो कलयुग में जब तू जन्मेगी, शुभ नारायणी नाम धरेगी। अभिमन्यु भी कलयुग माई, जन्म तन धन नाम धराई। तन धन संग रचाय विवाह, सती होगी मैं दिन मुकलावा। वो जो जन मेरी भक्ति करेंगे, मुझसे पहले तुझे नवेंगे। वो घर घर तेरी पूजा होगी। क्या गृहस्थ क्या तापस जो, वो जो राणा सती नाम जपेगा, सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा।
गाँव झूंझणू वास करेगी, घर घर सत्य की ज्योत जलेगी। कन्या ध्यावे घर वर पावे, युवती सुंदर पुत्र खिलावे, हो वृद्धा जपे अमर पद पावे, व्यापारी धन खूब कमावे। तो रोग दोष सारा कटे, जो कोई तुझको ध्याए, वैभव सकल मिले उसे, रमाकांत गुण गाए। या को रमाकांत गुण गाए कहो रे जय, बोलो रे जय, बोलो रे जय। जय सती रानी के, मावड़ी झूंझण वाले के, कहो रे जय। जय सती रानी की, मावड़ी झूंझण वाले के, ओ रोगी जपे रोग छूट जावे, भूत पिशाच टिकट नहीं आवे। ओ मंगल उत्सव ब्याह सगाई, पूजा हवन कथा सुखदाई, ओ सकल काज पल में सवरेंगे, जो जो जन जन तेरा ध्यान धरेंगे। तो पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी, संतोषी माता तेरे गुण खानी, तेरे तन में वास करेगी। जब तू अग्नि प्रवेश करेगी, हो यद्यपि अनेक नाम जग माही, मेरा वास तेरे घट माही। ओ यही कारण ये नाम दिया है, नारायणी कल्याण किया है। कह उत्तरा सुनो गिरधारी, सुधार आज्ञा प्रभु तारी, हो सकल सभा हर्षित भई भारी, साधु साधु की ध्वनि उचारी। यही प्रकार कल युग के माई, यो जन्म उतरा सुहाई, ओ नारायणी सो नाम सुहायो। कलयुग में आनंद बढ़ायो, ओ कथा पुनीत सकल जग जानी, तेहि ते मैं संक्षेप बता दी। पूर्व जन्म की कथा सुनाई, रमाकांत सेवक कह गाई। और मुख्य कथा अब करूं आरंभा, शीश नवाय मात जगदम्बा। जय विधि कियो चरित शुभकारी, नाम रानी सती दादी धारी, ओ बहुरी सकल देवन सिर नाई, कहु चरित्र कवित बनाई। तो भारत देश महान है, जग में है विख्यात, उसी भूमि पर आए कर अरे जन्म लियो सती माँ। गुरु की आज्ञा मान कर पति पद ने लगाए, छोटे से एक गाँव में जन्म लियो है जाए, जन्म लियो है जाए, जन्म लियो है जाए। बोलिए श्री रानी सती मात की जय हो। दूसरे अध्याय की ओर आगे चले उससे पहले समझ लीजिए, हमारी चर्चा थी देवसर की। महामाया नारायणी ने तंदनदास जी महाराज के साथ पानी ग्रहण के बाद मुकलावे के दौरान जो देवसर में तंदन जी द्वारा युद्ध समर स्थल में जीवन की आहुति धर्म और नारी समाज रक्षण के लिए जो दी, उसका प्रमुख उद्देश्य अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, समाज के लॉजिक से देखा जाए, तो ये एक एक्सीडेंट था, यही कहेंगे। कहीं से निकले, कहीं जा रहे, रास्ते में घटना हुई। सामाजिक दृष्टि से दिस इज अ वन काइंड ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल केसेस में यदि कोई व्यक्ति गति को प्राप्त करता है तो उसकी बॉडी घर लाते हैं, नहीं लाते? देखो मैं जो समझाऊंगा वो लॉजिक पकड़ लेना, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब एक नहीं है, पर संसार के पास सवाल हजार है। तुम्हारे पास जवाब उस
समर स्थल में तंदन दास जी की गति होने के बाद कायदा क्या कहता था कि उनकी बॉडी को लेकर राणा जी के साथ महामाया नारायणी कहां जाती? कहां जाती? अरे थोड़ा जोर बोलो। ससुराल। ससुराल कहां था? झुंझुनू। उक्त काल में झुंझुनू नहीं था, पहले बता दूं। झुंझुनू तो बाद में पड़ा नाम। वहां आ जाना था। कहां पर करवाया दाग? क्यों करवाया दाग? क्योंकि यह भी सनातन संप्रदाय की रीत है कि युद्ध में मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को उस रण प्रांगण में ही जलाया जाता है। यह बात प्रूफ करता है बाबूजी का ये खुद मंगल। इसमें तुमने क्या देखा? नयन नीर ढूंढे चहु ओरा कहां गया अभिमन्यु। बॉडी नहीं आई है, खाली खबर आई है कि अभिमन्यु नहीं रहे। बॉडी नहीं आई, बॉडी वही है। महाभारत के युद्ध में ही उनकी बॉडी को दाग दे दिया गया। माई भी जानती थी कि एक वीर के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है कि यदि वो जीत नहीं पाया तो फिर उस रण से वापस नहीं जाएगा, यानी उसकी शरीर भी, उसकी डेड बॉडी भी नहीं जाएगी, वही दाग होना चाहिए। इसलिए महामाया ने देवसर की भूमि पर उनकी चिता, अब माई के चिता चढ़ना, यानी कि अब हम जिनको देखते हैं हुकुम, वो तो 22 चढ़े हुए हैं तंदन जी के साथ में चिता के ऊपर। क्यों? अब यहां से आगे जो मुझे लीला खेलनी है, उस लीला के लिए मुझे एक सेवक तैयार करना है जो उस समय शेष बचा था, जिनका नाम था श्री राणा जी। वो राणा मुझे अवतार माने, मैं ऐसा कौन सा उद्यत करूं जिससे वो मुझे मान जाए। क्यों? 735 साल पहले आडंबर का युग, जादू टोना ये सब में डूबा हुआ था समाज। जादूगर मदारी गली गली के अंदर में यूं 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 करके भभूति काटनो, कबूतर निकालनो, पतो नहीं के जादू टोना करता। समझना मेरी बात को। ऐसे युग में अगर मां नारायणी अपने हाथ से कोई कबूतर तोता निकालती ना, तो राणा जी कहते यो तो हर जादूगर करे, तू अकेली करी तो के करी। मैं प्रैक्टिकली राणा को प्रूफ कैसे करूं कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, ये कहने के लिए महामाया नारायणी समूची चिता पर खड़ी हो गई और जलती हुई चिता पर चढ़ करके राणा को कहा कि देख राणा, मुझ पर इस अग्नि का प्रभाव। लॉजिक मिला। पति को क्यों दाग लग रहा है? क्योंकि उनका सम्मान है। उस देवसर में दाग लगना तंधन का सम्मान था और महामाया बॉडी झुंझुनू ले जाकर वो सम्मान से उन्हें विरक्त नहीं कर सकती थी। इस कारण से वहां पर, हाँ, ये भी एक बात दृष्टिबद्ध होती है कि उस समय पावली भी नहीं गई, अठन्नी चवन्नी भी नहीं गई, मुकलावा तो ज्यों का त्यों था। अगर कुछ गया तो देवसर के मैदान में नारायणी का तंधन गया और कोई दूसरा। हे राणा, इनको लेकर के मैं और तुम अगर गांव में जाएंगे तो क्या मेरा परिवार मुझे स्वीकार करेगा? ये समाज मुझे स्वीकार करेगा? जिसने रुक्मणी और सीता को नहीं छोड़ेगा वो इस कलयुग की नारायणी को क्या छोड़ेगा? हाँ, इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने लोक को इसी स्थान से लौट जाऊं। यहां से आगे आप जाना। आप मेरी बोलावनियां, अर्थात श्री राणा दास जी महाराज को महामाया रानी सती के द्वारा 72 बोलावनियां हैं। कितनी? 72। राणा जी को माई ने 72 उपदेश दिए, जिन उपदेशों के बूते पर उन्होंने संसार में माई को पुजवाया। नए नए गांव में आए थे जालीराम, रातों रात सब साज सजाई। उस समय डेबिट, एटीएम और बैंक के अकाउंट नहीं होते थे भाई। लोग जो जोड़ते थे वो अपने घर में जोड़ते थे। एक रात में इतना कितना लेकर के जालीराम निकल गया जो आकर के तुरंत नए नए गांव में अपना महल मालिया बनाता? नहीं, कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ करके आना पड़ा। रातों रात सब साज सजाई, झुंझुनू जाकर सूर्य उगाई। वो कुछ नहीं लाए थे। अब उस गांव में माई का मंदिर बनवाना था और सबसे बड़ी बात, घोड़ी आकर के रुकी तो रुकी कहां? मसान में। बा भूमि तो ना मेरा बाप की ना तेरा बाप की, वह तो भूमि कोई की को नहीं। शमशान की भूमि तो भी राम जी की या वर्तमान का राजा जी की, और तो भी भूमि को कोई अधिकारी को नहीं। ऐसा में मंदिर को निर्माण करवानो कोई साधारण काम। और उस युग में सती की महिमा, जिस युग में लोग जानते ही नहीं थे कि सत्य क्या होता है,
लोग जानते थे जादू टोने को, आडंबर को, झूठ को किस तरह से शोषित किया जाए ये ज्ञान था लोगों को, किस तरह से उद्धार किया जाए ये ज्ञान नहीं था। ऐसे समर स्थल में महामाया नारायणी ने तंदन दास जी को मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनकी चिता राणा द्वारा वहीं तैयार करवाई और आप लेकर के चढ़े। देखो मैं फिर कहता हूं, जैसा जैसा उस समय रमाकांत जी को उपलब्धियां हुई उन्होंने वैसा रचा, लेकिन केवल आप सोचो कि इस किताब के आधार पर आज मैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मेरी माई के केस को लड़ूंगा, तो वो कहता है प्रूफ लाओ। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, धर्म में तो तुम हिंदू बहुत कुछ कहते हो। सबसे बड़ी बात तो यह हमारे अपना एक भगवान होता ही नहीं है। अगर माँ को काम हनुमान जी नहीं करे ना तो 4 दिन मंगलवार करवा का बाद में आपा बुधवार ने गणेश जी का मंदिर पहुंच जावा कि बालाजी तो भलो करियो को नहीं, गजानन जी अब थे ही ध्यान दो। इतनो तो लचीलो समाज है आप में। कट्टरवाद नहीं है हमारे समाज में, हम लोग निष्ठावान नहीं है। कहते तो हैं हम दादी वाले, पर जब दिखाने की बारी आती है कि कितने दादी वाले, सब अपने अपने घर में होते हैं। अगर वर्ष 87 के अंदर जब देवराला रूप कंवर सती कांड हुआ, अगर उस समय उस झुंझुनू की भादी मावस के मेले पर एक भी मारवाड़ी यूनिटी बनाकर अगर खड़ा हो जाता सरकार के सामने कि मैं तो पूजा करूंगा, ये मेरी कुल की देवी है, तो आज श्री मंदिर पर भादी मावस के मेले की रोक नहीं लगती। आज धूमधाम से उस मंदिर में चूनड़ और चूड़ा चढ़ रहा होता, लेकिन नहीं चढ़ता भादी मावस को। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि हमने प्रदर्शन कर दिया एक ऐसी सती का जिसने समाज को दिखा दिया कि पति मर जाए तो चिता पर चढ़ जाओ। ये धर्म मेरी मां सिखा करके नहीं गई। वो तो राणा को कह रही है कि मैं इस शरीर के साथ सतलोक को नहीं विराज सकती। अरे राजा राम जी ने भी तो सरयू नदी में जल समाधि ली थी कि मैं बैकुंठ जा रहा हूं, लीला पूरी हुई, युग खत्म होने वाला है, हनुमान तुम मौजूद रहना। और भगवान ने सरयू नदी के अंदर शरीर को छोड़ा। भगवान कृष्णचंद्र ने द्वापर खत्म किया, तब द्वारिका जी में भील के तीर लगने के बाद भगवान ने मृत्यु को प्राप्त किया। देखो कितनी बड़ी लीला। और भगवान जो कौस्तुभ मणि भगवान के तलवे में थी, उसको हिरण की आंख समझ करके भील ने तीर मार दिया। वो तीर कारण चाहिए था भगवान को, सिर्फ कारण। वो तीर जैसे ही भगवान की पगतली को लगा, पगतली में तीर लगते ही भगवान मोक्ष सिधार गए। भगवान कृष्ण भी अपना शरीर इस धरती पर ही छोड़ करके गए। अर्थात इस धरती पर जितने भी अवतार होंगे, चाहे वो भगवान हो या आप या मैं, अगर पंच तत्व की बनी हुई इस काया को धारण करके तुम पैदा हो गए, तो फिर यहां से ऊपर इस शरीर को लेकर के तो ये देह यहीं पर छोड़नी पड़ेगी। हे राणा, मैं अपनी पंच तत्व की बनी हुई काया आज पंच तत्व को सौंप कर अपने लोक को विराज रही हूं। महामाया ये करके चिता पर चढ़े थे। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा क्या है? जो बात रूप कंवर के परिवार ने कही, जब पुलिस उनके घर पर पहुंची, विकिपीडिया खोल करके पढ़ो, देवराला सतीकांड तुमको खुद पता चलेगा। उसके परिवार और ससुराल वालों ने क्या कहा? शी इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय श्री रानी सती ऑफ झुंझुनू। और घर में फोटो दिखाई चिता की और मंगल की किताब कि ये इनसे इंस्पायर होकर के सती, हमने इसको जबरदस्ती सती। लेकिन पूरा गांव क्या बोल रहा था कि रूप कंवर को शराब पिलाकर जबरदस्ती सती किया गया। देखो फायदा उठा लिया किसी ने हमारी भक्ति का। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? मैं उस ट्रेडिशन और कस्टम को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जिससे मेरे धर्म को हानि पहुंचे। अरे मैं तो ये संकल्प लेकर के निकला मेरे घर से कि गरीब से गरीब आदमी के घर में अगर भगवान की 5 तस्वीर होगी तो 4 वो किसी भी भगवान की हो मुझे चलता है, पर 5वीं वो झुंझुनू वाली दादी की होनी चाहिए। ये संकल्प होना चाहिए। संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हाँ, किसी के घर में कौन सा भगवान पूजता मुझे मतलब नहीं। इसका प्रचार इस रूप में अब होना चाहिए कि 2017 है, जब ये समय बढ़ता जाए
तैसे तैसे माई की महिमा बढ़े और सही रूप में बढ़े, गलत नहीं। इसीलिए आडंबर से नाता तोड़ो और माई के चरणों से नाता, कि तेरा ही सहारा हमें, बोलिए, ओ झूंझण वाली दादी हमें, ओ मोटी से खानी, कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, कौन जगत में ऐसा तूने ना उबारा। ओ सतियों में सती रानी हमें, सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। तो आइए, पहला अध्याय पूरा हुआ। आप लोग चालू करियो तो 12 बजे, 12:05 पर खत्म करियो है इन्हें 1:17 पर, अकॉर्डिंग टू माई वॉच। 5 मिनट आगे पीछे चल सके है। अब चालू कर लो तो 10 बजे, 10 को 11, 11 को 12, 2 घंटा ट्रेन बयानी देर से छुट्टी है। फिर इतनो बोल बोल कर बाबा जी थे 1 घंटा और खागा। अब आगे बढ़नो है, बढ़वा को समय है। लेकिन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं बार बार ये बैठना बहुत मुश्किल से हाथ लगते हो, इसीलिए। क्योंकि क्या है ना भाई, कलयुग है। अजमेर में बैठा तेजस का कहने कुण जाओगो, जमानो खराब है। कुओं घूम रहे हो, घर घर का माइंड लो, पानी पी लो, पानी पी लो, कुओं घूम रहे हो। पहली प्यासा जाता कुआ का कहने, यो कलयुग है ना। अटे तो मने आन तो फिर नो पड़ रही है सबका पीछे। गांव गांव गली गली में ढूंढू भाई कोई दादी को फोटो फोटो मिल जावे जिन्हें बिठा कर थोड़ा पढ़ा लिखा दियो। क्यों? अशिक्षित है मेरा समाज, क्योंकि मैं दादी वाला हूँ। और एज अ राणा ये मेरी ड्यूटी बनती है कि फिर उसके और उसके वालों का ध्यान रखूं। और उसमें सबसे पहली बात ही उसके द्वारा दी गई वो एजुकेशन है, जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आइए दूसरे अध्याय की ओर अग्रसर हो। उसके पहले एक स्तवन रखते हैं। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? नहीं, आप खड़े होते तो मुझे लगता है कुछ बोलने ही आए। कल एक भजन था क्या, लिखड़ो तो मर रही है। अरे उबो थारी हाजरी बजाऊं मावड़ी, बोल कुण सो भजन, बोल कुण सी सेवा निभाऊं मावड़ी, बोल कुण सी सेवा निभाऊं मावड़ी। बोल तने की कर रिझाऊं मावड़ी, हो बोल तने की कर रिझाऊं मावड़ी। ये भाव एकदम सीधा है कि भक्त ने कह दिया, भगवान मुझे आप ही बता दो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता। अब यही भाव पर एक दूसरा भजन सुनो। भक्त ने बोल दिया भगवान को, देखो भगवान, मैंने बोला ना आडंबर से रिश्ता तोड़ो और माई के चरणों से रिश्ता, तो कैया रिझे मावड़ी, रिझाणो को नी जानू मैं, कैया रिझे मावड़ी, रिझाऊं को नु जानू रे। एक मिनट, पाठ वाले बोलेंगे। कैया रिझे मावड़ी, रिझाणो को नी जानू मैं, कैया। और वो पीछे वाला काकी जी, थाने स्पेशल बोलूंगा क्या गाबा के लिए? थे भी गाओ सबका साथ। अरे रिझाणो को नी जानू मैं, मनानो को नी जानू मैं। भगवान को साफ साफ कह दो, भगवान कोई लाग लपेट नहीं थारा मारा बीच में। दुनिया से तो छुपा सकूं मैं मेरी, थारे से कहीं छुपाऊंगा। इस कारण से बिना रुके 3 पैराग्राफ गाएंगे इस भजन के। वैसे 4 हैं, अपन 3 गाएंगे, पूरा करते हैं, दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की।
बोलिए धनधनदास जी महाराज की जय हो। बोलिए राणादास जी महाराज की जय हो। अटल छत्र सरकार की जय हो। अखंड ज्योत महाराज की जय हो। जय हो। अरे कैयारी जय मावड़ी, कैयारी जय मावड़ी, री जानो को नी जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, जानो को नी जानू मैं, री जानो को नी जानू मैं, मनानो को नी जानू मैं, जानो को नी जानू बोलिए मैं, बोलिए। जानो को नी जानू मैं, तो कैयारी जय मावड़ी, रे जानो को नी जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, जानो को नी जानू मैं, ओ कैयारी जय मावड़ी, रे जानो को नी जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, जानो को नी जानू मैं। ओ कैयारी जय मावड़ी। अब सुनते देखो, समय बहुत हो जाएगा, मुझे आपके भी सोचना है और आपसे ज्यादा बेचारे इनके पाँव हो जाएंगे, इसीलिए इनकी भी सोचना जरूरी है। कैयारी जय मावड़ी, रिझानो कोनी। अब क्लियर कर लो माई के बीच में और तुम्हारे बीच में सारी बात। क्या कल चुनरी उत्सव किया, मखमल रेशम की चुनरी ओढ़ावे, मखमल रेशम की चुनरी ओढ़ावे, ओ मखमल रेशम की चुनरी ओढ़ावे, मखमल रेशम की चुनरी ओढ़ावे, मोटा मोटा गजरा से कोई सजवावे, मोटा मोटा गजरा से कोई सजवावे, मैया मोटा मोटा गजरा से कोई सजवावे, मोटा मोटा गजरा से कोई सजवावे, लाखों रुपया की चुनरी अपना पास में, मोटा मोटा गजरा है अब अपना हाथ में, इसलिए साफ साफ कह दो, अरे कर कर नखरा, कर कर नखरा, सजानो को नहीं जानू मैं, कर कर नखरा, सजानो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, रिझानो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी। और माँ इतनी मिठाइयाँ मारा तो बेटी का ब्याह में कोई नहीं बनवाई, थारे तो 56 भोग में लाग गई। जो आदमी मध्यम वर्गीय है उसकी भाव बताता मैं दरबार में। अरे मेरी मैया तेरे ठाठ कैसे हैं, अरे सुवर्ण थाल 3600 मेवा, सुवर्ण थाल 3600 मेवा, सुवर्ण, वो देखो बोलता ही वो चांदी के बर्तन दिखाया मैंने, ओ सुवर्ण थाल 3600 मेवा, सुवर्ण थाल 3600 मेवा, 56 भोग तो करे है कलेवा, 56 भोग तो कलेवा, ए माई मारा गणे तो गिनती की रोटियां बने कटोरदान में, इतो इतो खुआनो, अरे 1.25 मन भोग, 1.25 मन भोग, खुआनो को नहीं जानू मैं, 1.25 मन भोग, खुआनो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, रिझानो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी। बोल सच्चे दरबार की जय हो जय हो जय हो। हो। मैं निर्बल लाचार भवानी, मैं निर्बल लाचार भवानी, और तू भोली ढाली सती रानी, तू भोली भाली सतरानी, कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, दे तू देवेगी तो ना उतरेगी, होगा ही कोनी पास में तो कैसा हीरा मोती आप दे दो। ई कारण से जो काम कर नहीं सका मैं दादी वाला होके वो काम बोला भी कोनी, माई झूठी साची बाता बनानो को नहीं जानू मैं, झूठी साची बाता बनानो को नहीं जानू मैं, हर कैयारी जय मावड़ी, रिझानो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी, रिझानो को नहीं जानू मैं, रिझानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू मैं, रिझानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू मैं, और रिझानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू मैं। रिझानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू मैं। आइए जो जो मेरे साथ में है उठाइए जरा।
कैयारी जय मावड़ी री जानो को नी जानू मैं, ओ कैयारी जय मावड़ी री जानो को नी जानू मैं, जाहो अपने पास में क्या है? अभिजीत भैया धीरे धीरे मीठा मीठा बजाइए। हमारे पास में क्या है? अटपट वाणी में टूटा फूटा भाव है, अटपट वाणी में कुछ नहीं मेरे पास, केवल ये वाणी है माँ। अरे अटपट वाणी में टूटा फूटा भाव है, अटपट वाणी में टूटा फूटा भाव है, और तेजस एड़ा भाव को तो माई ने भी चाव है, तेजस एड़ा भाव को तो तू ही तो बोले मैंने भगत का भाव अच्छा लगे तो पछे सुन। अरे तेजस एड़ा भाव से तो माई ने भी प्यार है, तेजस एड़ा भाव माई ने भी प्यारी है। इसीलिए मेरी मैया जगत दिखावो, जगत दिखावो, दिखानो को नहीं जानू मैं, जगत दिखावो, दिखानो को नहीं जानू मैं। अरे कैयारी जय मावड़ी री जानो को नहीं जानू मैं, जानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू मैं, जानो को नहीं जानू मैं, मनानो को नहीं जानू तो कैयारी जय मावड़ी री जानो को नहीं जानू मैं, कैयारी जय मावड़ी। और आइए प्रथम अध्याय की समाप्ति के बाद दूसरे अध्याय यहाँ नहीं